आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज बात करेंगे स्वयं के विश्वास का, भरोसे का। ये जो हम हर रोज कोई भी बात हो, छोटी बड़ी, कोई फैसला लेते हैं तो तुरंत ये सोचते हैं कि 5-10 लोगों को पूछ ले कि मैं सही हूं ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर का विश्वास हमें ही नहीं है, खुद पर ही विश्वास नहीं है। इसलिए हम दूसरों से पूछते हैं कि ये ठीक कर रहा हूं ना मैं, ये सही तो कर रहा हूं ना मैं। तो ये हम दूसरों से पूछते हैं। तो जो स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दूसरा जब कहेंगे हाँ या ना, कोई भी जवाब देगा, वो कोई भी उत्तर देगा, इससे क्या हमारे मन को शांति मिलेगी? इसलिए अपने भीतर उतर कर हमें अपना ही कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि किसी को पूछना ना पड़े। ये कोई अभिमान की बात नहीं हो रही है कि किसी को पूछना नहीं, जो चाहे वो अकेले ही करना है, ये बात नहीं है। लेकिन स्वयं पर विश्वास होना चाहिए ना, कि अपने अंतरात्मा की आवाज जो कह रही है वो सुनना चाहिए। तो इतना भीतर हमें उतरना चाहिए। अगर इतनी गहराई में हम उतरे नहीं है तो फिर हमारे अंतरात्मा की आवाज तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, और जो आवाज हम सुनते हैं अपने मन की, उस पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दूसरों को पूछते जा रहे हैं। अब दूसरा अपने मन से बताएगा ना, दूसरों को हमारे हालात, हमारे संजोग, हमारा क्या चल रहा है अभी समय, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा है, दूसरों को नहीं पता। वो अपने मन से बताएगा ना, वो अपनी, उसकी एक अलग सोच होगी, वो बताएगा ना। लेकिन अभी संजोग कैसा है, हालात कैसे, वो हमें पता है। हमारे जिंदगी के बारे में हमें स्वयं पता है, दूसरों को इतना नहीं पता। तो हर बात हम जो दूसरों से पूछते हैं, लेकिन हम अपने ही भीतर इतनी गहराई में उतर जाए तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। जो हमारा चैतन्य हमें हर पल एक संदेश देता है, वो हम सुन सकते हैं। किसी को पूछने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो हमारे अंदर से आवाज आती है, अगर वो हम सुन ले और उस पे हम अमल कर दे तो फिर बुरा हो ही नहीं सकता। अंदर की आवाज तो सीधी परमात्मा की है, हमारे चैतन्य की आवाज है, और वो तो सब कुछ जानता है, बीता हुआ भी, आज का भी और आने वाला भी, वो तो सब कुछ जानता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि रुक जाओ, बस एक क्षण के लिए अपने भीतर उठ रही हर आवाज को शांत होने दो। किसी से यह न पूछो कि तुम सही हो या गलत। किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश मत करो। किसी के सामने खुद को साबित मत करो। बस अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा भरोसा बाहर नहीं मिलता, वो भीतर जन्म लेता है। पूरी जिंदगी ऐसे ही लोग जीते हैं ना, कि दूसरों की नजर में हम ऊंचा उठे रहे, दूसरे हमें स्वीकार कर ले, हमारी हर बात, हमारा हर काम दूसरे के नजर में स्वीकृत हो जाए। ये दूसरे को अच्छा लगाने के लिए ही हम पूरा जीवन जीते हैं। लेकिन सही में क्या सही था, वो तो हम अपने भीतर उतरेंगे और वो आवाज सुनेंगे भीतर की, तो वही सही फैसला होगा। लेकिन हम अपने भीतर नहीं उतरते और चारों ओर पूछते रहते हैं कि मैं सही हूं या गलत। ये सही है ना, क्योंकि हमें लोगों की नजर में ऊंचा उठना होता है, कि लोग हमें स्वीकार कर ले, उसकी स्वीकृति मिल जाए। तो जो ये भरोसा होता है ना, वो बाहर नहीं मिलता, वो हमारे भीतर ही जन्म लेता है। तुमने शायद पूरी जिंदगी यही सीखा है कि अगर लोग तुम पर विश्वास करेंगे तभी तुम योग्य है, अगर दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी तभी तुम्हारी कोई कीमत होगी। लेकिन जीवन का नियम इससे बिल्कुल अलग है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप दी। ऐसा ही होता है।
स्वयं पर हम जब भरोसा नहीं करते तो हम अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। छोटी बड़ी कोई भी बात हो, अब दूसरे से हम पूछते हैं और वो जो कहे उस राह पे हम चल देते हैं। तो ये जो विश्वास होता है, अगर हमें स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दूसरों की बात पर भी हम कितना कर करके कितना विश्वास कर लेंगे। अगर स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो दूसरों पर कितना भरोसा होगा हमें। तो बात ये होती है कि दूसरों पर इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन दूसरों की बात पर हम चल देते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि दूसरे फिर क्या कहेंगे, कि हमारी बात नहीं मानी, दूसरा हमें स्वीकृत कर ले, हमें स्वीकार कर ले, ये दुनिया हमें स्वीकार कर ले तो ही हम योग्य है। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी हमारी धारणाएं है कि ये समाज, ये दुनिया हमें स्वीकार कर ले, स्वीकृत कर ले तो ही हम योग्य है, वरना नहीं। इसलिए जो दूसरों के लिए जो हम जी रहे हैं ना, इसलिए हम अपने भीतर नहीं उतर रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमारा विचार हमेशा दूसरों पर टिका रहता है, इसलिए हम स्वयं के भीतर नहीं उतर पाते। लेकिन कभी रुक जाओ, थोड़ी देर ठहरो और चारों ओर से नजर को हटाओ, अपनी दृष्टि को हटा लो और अपने भीतर उतर जाओ। तो हमारी जो शक्ति होती है वो हम दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं कि अब दूसरा जो कहे उस रास्ते पे हम चल देते हैं। और जिस क्षण तुम अपने ही पक्ष में खड़े हो गए, उसी क्षण तुम्हारे अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया, क्योंकि दुनिया सबसे बाद में भरोसा करती है, उससे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। तो दुनिया उसी का भरोसा करती है जिसको स्वयं पर भरोसा होता है, दुनिया उसी के साथ खड़ी रहती है। लेकिन हमारी मान्यताएं क्या है कि हम दूसरों को पूछकर कुछ काम करें तो दूसरा हमें स्वीकार करेगा, तो दूसरा हमें अच्छा कहेगा। हम स्वयं एक अपना काम भी नहीं कर सकते अपने मुताबिक, वो भी दूसरे की कितनों की राय लेंगे और फिर वो उलझ जाएंगे, क्योंकि सबके पास अपनी एक सोच है, सबके पास अपना एक मन है, अपना एक विचार है, वो उसी हिसाब से हमें राय देगा ना। तो एक ही प्रश्न, एक ही है, काम एक ही है, लेकिन अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो 10 लोग अलग अलग ही राय देंगे। अब वो हम उलझ जाते हैं कि अब किसकी राय को सुने, किसकी राय का अमल करें। तो दुनिया किसके साथ खड़ी रहती है? जो स्वयं के साथ खड़ा हो गया। और स्वयं के साथ इतना कॉन्फिडेंस हम तभी खड़े हो पाएंगे जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे। बाहर के शोर को बाहर रहने दो और अपने मौन में उतर जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। अंदर की आवाज सुनाई देगी, वो हर पल एक सही दिशा, सही राह दिखा रही है, क्योंकि अंदर तो परमात्मा की आवाज है ना, वो हमारे मन की आवाज नहीं है। मन की जो आवाज होती है उस पर हमें विश्वास नहीं आता, इसीलिए हमें चारों ओर पूछते रहते हैं। लेकिन हमारे भीतर की जो आवाज होती है वो परमात्मा की आवाज होती है, और वही सही दिशा, सही राह वही होता है। तो दुनिया सबसे बाद में भरोसा करती है, उससे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां पर जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो याद रखना, दुनिया कभी तुम्हें चुनने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी के साथ खड़ी होती है जो सबसे पहले अपने साथ खड़े हो जाता है। अब दुनिया को तो पता ही है, हम बात बात में दूसरों से पूछेंगे तो वो लोग बाद में तो यही बताएंगे ना कि जो मैंने कहा है वो कर रहा है। वो उसके साथ कभी खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वो मन से तो फिर जान गया ना कि ये अपना काम भी स्वयं नहीं कर पाता, उसे अपने पर विश्वास नहीं है, जो मैं कहूंगा वो करेगा वो। तो फिर वो दुनिया, वो समाज कैसे हमें स्वीकृत करेगी, हमारे साथ कैसे खड़ी रहेगी? वो तो हमें नीचा ही समझेंगे ना कि वो तो हमारी राय पे चल रहा है। उसको अपनी जिंदगी की एक छोटी सी बात भी, एक छोटा सा कार्य भी अपने आप नहीं होता, वो हमसे पूछ कर करता है। तो फिर कैसे दुनिया खड़ी रहेगी उसके साथ? जो सबसे पहले अपने साथ खड़ा हो जाता है
जिस दिन तुमने भीतर से यह मान लिया कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, उसी दिन जीवन ने भी तुम्हें आधे रास्ते पर रोक दिया। अब हम ये मान लेते हैं ना कि मैं करूंगा तो शायद कोई कुछ गलत ना हो जाए, मैं ये सही कर रहा हूं कि नहीं, विश्वास नहीं है। तो जिस दिन हम अपने आप को रोक लेते हैं ना, ये मान लेते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, दूसरों को पूछना पड़ेगा, तो उसी दिन जीवन हमें आधे रास्ते पर रोक देता है, क्योंकि फिर वो हमारा जीवन रहा ही नहीं ना। फिर तो हम दूसरों के कहे पर चलते हैं, दूसरों को राजी रखने के लिए जीते हैं। और जिस क्षण तुमने पूरे मन से कहा मैं हूं और यही काफी है, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रास्ते खिसकाने शुरू कर दिए। इंसान की असली हार बाहर नहीं होती, बाहर तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। असली हार भीतर होती है। जब हम हार जाते हैं तो हम भीतर से भी हार जाते हैं, फिर हम कभी अपने भीतर नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि हारा हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। वो तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इतना ही काफी होता है। वो फिर कोई भी फैसला नहीं ले सकता। वो अंदर से हार चुका है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे कुछ होने वाला ही नहीं है। इतना नेगेटिव विचारों से वो भर जाता है, फिर उनसे कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन हम मान लेते हैं ना कि मैं पर्याप्त हूं, मैं जो कर रहा हूं अपने अंदर की आवाज सुनकर, वो सही हो या गलत हो, उसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन आज मैं चलने के लिए राजी हूं, अपने विश्वास पर चल रहा हूं, तो पूरा ब्रह्मांड साथ देता है। तो असली हार भीतर होती है। उस क्षण जब अपनी ही आवाज पर शक करने लगता है, वह अपने ही अनुभव को नकार देता है। तो इंसान की जिंदगी जो जी रहे हैं हम, कितने अनुभव हो गए, कितने संजोगों से, कितने हालातों से हम पसार हुए हैं, तो हमारे पास भी कितने अनुभव हो गए। सबके पास कितने अनुभव हो गए। लेकिन फिर भी वो नेगेटिव विचारों से अगर भर गया है, तो वो अपने अनुभव को भी नकार देगा कि नहीं, यहाँ मैं दूसरों को पूछ लूं। वो अपने इतना अनुभव है अपनी जिंदगी का, उसे भी वो नकार देगा और अपने अंदर की आवाज पे शक करने लगेगा। या हर जीव मात्र में अंदर का जो चैतन्य है, वो एक संदेश देता है, दिव्य संदेश, लेकिन हम सुन नहीं पाते। बाहर के शोर में हम इतने उलझ गए हैं कि अपने ही भीतर की आवाज हम अनसुनी कर देते हैं। दूसरों की राय लेते हैं, दूसरों के शब्द तो सुनाई देते, हम सुन लेते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। अपनी अनुभूति को दबा देते हैं और दूसरों की राय को वो अपने सत्य से बड़ा बना देता है। अब अपना अनुभव कितना रहा होगा पूरे जीवन में, तो जो वो अपनी अनुभूति है, एक सत्य की अनुभूति, उसे भी वो नकार देगा, और जो दूसरों की राय है उसे वो बड़ा बना देगा। अपने स्वयं के अनुभव से, स्वयं की अनुभूति से भी दूसरों की राय अब ज्यादा मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि स्वयं पर विश्वास नहीं है, इसीलिए दूसरा जो कहेगा उसकी राय मानकर वो काम करेगा। धीरे धीरे वह जीता तो है, पर अब वह अपने जीवन का मालिक नहीं रहता। वह प्रतिक्रिया करता है, चुनाव नहीं करता। फिर तो वो चुनाव कर ही नहीं पाएगा ना। सिर्फ वो जीवन जीता है, लेकिन अपनी डोर दूसरों के हाथ में सौंप दी। अब दूसरा जो कहेगा वही वो मानेगा, वही वो करेगा। तो अब कहने मात्र का जीवन उसका है, डोर दूसरों के हाथ में है। अब वो दूसरे जो कहेंगे प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन अब वो चुनाव नहीं कर पाएगा, अपने आप तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो फिर अपने जीवन का मालिक नहीं रहता। वह चलता है पर दिशा खो चुका होता है। यही वह क्षण है
जहाँ इंसान अपने जीवन से दूर होने लगता है। खुद पर भरोसा रखना कोई आत्मविश्वास का नारा नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल वाक्य नहीं है जिसे दोहराने से जीवन बदल जाए। तो लोग अगर ये कहे कि अब तो मैं पॉजिटिव सोच ही रखूंगा, तो ये कोई आत्मविश्वास का नारा नहीं है कि हम ये नारा लगाए और हमारा जीवन बदल जाए। ये तो हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। परिवर्तन, जीवन के अनुभव से हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए ना। कितना सीखना चाहिए, हर पल यहाँ सीखना हो सकता है अगर हमारी दृष्टि ऐसी हो, खुली हुई, इतना उदार हृदय हो। तो हर एक व्यक्ति के पास से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सबके पास कोई ऐसा एक गुण होता है जो सीखने जैसा होता है। तो ये आत्मविश्वास का कोई नारा लगाने से आत्मविश्वास हमारे अंदर बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन ये समझ होनी चाहिए, हमारे अंदर वो परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जिंदगी के अनुभव से हमें ये सीखना चाहिए कि अभी जो अंदर की आवाज जो सुनी है वो सही है, उसी रास्ते पर मैं चलूं। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। चाहे कितनी भी अनुभूति हो, कितने हालातों से हम पसार हो चुके होते हैं, फिर भी हम कॉन्फिडेंस से जी नहीं पाते। तो कभी बैठकर सोचो कैसे कैसे दुखों से हम अकेले ही पसार हुए हैं। तो क्या एक कार्य नहीं कर सकते? अपने आप नहीं कर सकते? खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, विश्वास करो खुद पर। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, लेकिन ये भरोसे की बात है कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ है वो थोड़ी कोई गलत कार्य कराएगा। अगर मैं उनकी सुनूंगा और उनकी सुनी हुई राह पे चलूंगा तो सही ही होगा। तो ये कोई अहंकार की बात नहीं है, लेकिन स्वयं पर विश्वास तो होना ही चाहिए। और स्वयं का मतलब क्या होता है? हमारा जो स्वरूप, अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, उसी की बात हो रही है। उसे सब कुछ पता है और वो हर पल एक दिव्य संदेश दे रहा है, तो उसी की सुनो। बाहर जितना हम भटकते हैं ना पूछने के लिए, दूसरों की राय से जब हम उलझ जाते हैं, उससे अच्छा थोड़ी देर ठहर जाओ और अपने भीतर उतरो। अपने ही अंदर वो हल मिल जाएगा, वो समाधान मिल जाएगा और हमें तृप्ति भी होगी, क्योंकि वो हमारे अंदर की आवाज है और वो परमात्मा की आवाज है। तो फिर तृप्ति कैसे न मिले? तो जो आत्मविश्वास का नारा है, जो मोटिवेशनल वाक्य नहीं है ये कि जिसे दोहराने से जीवन बदल जाए, ये हमें स्वयं बदलना पड़ता है, स्वयं समझना पड़ता है, स्वयं भीतर उतरना पड़ता है। भरोसा एक गहरी आंतरिक स्थिति है जहां तुम अपने डर को जानते हो, अपनी कमजोरी को देखते हो, अपनी गिरावट को स्वीकार करते हो, फिर भी अपने अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते। अब जब हम अपने भीतर उतरते हैं ना, तो हमें अपने सारे दोष दिखाई देने पड़ते हैं। सारे दोष दिखाई देते हैं कि हम स्वयं ऐसे हैं। अपनी गिरावट भी दिखाई देगी, अपना डर भी दिखाई देगा। हम कैसे हैं, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या होगी, स्वार्थ होगी, सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि हम स्वयं से मिल रहे हैं, हम स्वयं के भीतर उतर रहे हैं। तो फिर हमारे अंदर जो भी होगा वो दिखाई देगा ना। उसे स्वीकार करो कि हाँ, इतने दोष मुझ में है। अगर स्वीकार नहीं होगा तो दूर कैसे करेंगे? तो हमारी जो भी कमजोरी है, डर है, हमारी गिरावट है, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन हमारे अस्तित्व को अस्वीकार मत करो। ये सब देखने के बाद ऐसा मत सोचो कि मैं तो ऐसा हूं, अभी मुझ में इतने दोष है तो मैं ये कैसे कर सकता हूं, अब किसी दूसरे को पूछूं। ये मत करो। अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, अपने दोष को स्वीकार करो और उसे दूर करने की कोशिश में लग जाओ। भरोसा ये कहता है कि मैं टूटा हूं पर मैं गलत नहीं हूं, मैं डरा हुआ हूं पर मैं झूठा नहीं हूं, मैं गिरा हूं पर मैं समाप्त नहीं हुआ,
ब्रह्मांड किसी शब्द कोश से नहीं चलता, वह तुम्हारे भाषण नहीं सुनता, वह तुम्हारे प्रार्थनाओं की भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ तुम्हारी भीतरी स्थिति को महसूस करता है। अब ये पूरा ब्रह्मांड, जब हम अपने पर भरोसा करने लगते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देता है। वो सारी शक्तियां हमारे साथ खड़ी होती है, लेकिन वो अदृश्य शक्तियां हमें दिखती नहीं है ना, इसीलिए हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, इसीलिए हम साथ के लिए तरसते हैं कि अब किसी और की राय ले ले, वो तो हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर तुम अपने साथ खड़े हो गए ना, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अपने पास ही खड़ी होगी। लेकिन वो दिखाई भले न दे, लेकिन उसके परिणाम जब आएगा, उस कार्य का जब परिणाम आएगा, तब तो पता चलेगा ना। तो ब्रह्मांड किसी शब्द कोश से नहीं चलता, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारी भीतरी स्थिति को महसूस करता है। जब हमने उस पर विश्वास कर लिया, उस परमात्मा पर जो हमारे ही अंदर है, तो वहां शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। वहां शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो निशब्द है, वो तो बड़ी मौन अवस्था है। वो हमारी भीतरी स्थिति को महसूस करता है और वो जवाब देता है। तुम ऊपर से कितनी सकारात्मक बातें बोल लो, अगर भीतर डर बैठा है तो ब्रह्मांड ये डर बढ़ाएगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जो हम देते हैं वो हजारों गुना करके वो वापस दे देते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम ही है। अगर हमारे अंदर डर बैठा हुआ है तो ब्रह्मांड भी हमें और डर वो बढ़ाएगा। जो हमारे अंदर है, जो हम प्रकृति में बिखेरते हैं, वो हजारों गुना होकर वापस आएगा। अगर अंदर आत्मविश्वास से भर जाओ तो हजारों गुना विश्वास बढ़ जाएगा। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमें विश्वास से भर देगी। लेकिन डर है अंदर तो डर से भर देगी। तुम ऊपर से कहो मुझे विश्वास है, लेकिन भीतर संशय है, तो जीवन तुम्हें बार बार संदेह का अनुभव देगा। अगर हम ऊपर ऊपर से कह दे कि हमारे तो बड़े सकारात्मक विचार है, डर तो है ही नहीं, बहुत विश्वास है हमें खुद पर, अगर ये हम शब्द के द्वारा बोल दे, लेकिन ब्रह्मांड तो जानता है, ये प्रकृति तो जानती है, हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा तो जानता है कि ये सिर्फ शब्द, बोले हुए शब्द है सिर्फ, बाकी कुछ है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर तो कमजोरी है, डर है, संशय है, शंका है, सब कुछ भरा पड़ा है। तो जीवन तुम्हें बार बार संदेह का अनुभव देगा। फिर हमें बार बार ऐसी ही घटना घटेगी हमारे साथ कि संदेह बढ़ता जाएगा कि हाँ, मुझसे तो ये नहीं होगा और ये कार्य तो नहीं ही होगा। संदेह और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भीतर संदेह है। अब जमीन में एक बीज डालते हैं हम तो पूरा वृक्ष हो जाता है ना। एक बीज हमें कितना देता है, कितना अनाज देता है फिर। तो जो संशय का बीज हमारे अंदर पड़ा है, तो वो भी तो एक घटादार वृक्ष बनेगा ना। जो भी हमारे अंदर पड़ा है, जिसका भी बीज है, डर का बीज हो या संशय का बीज हो, वो घटादार वृक्ष होगा। और अगर विश्वास का बीज हो तो वो भी घटादार वृक्ष होगा। विश्वास से भर जाएंगे। ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की सारी शक्तियां हमारे साथ खड़ी होगी फिर, क्योंकि ब्रह्मांड आईना है। वह वही दिखाता है जो तुम हो, न कि वो जो तुम दिखाना चाहते हो। अब ब्रह्मांड तो आईना है, वो वही दिखाएगा जो हम है, स्वयं है। वो वह नहीं दिखाएगा जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दुनिया को तो हम यही दिखाना चाहते हैं ना कि मुझ में तो बड़ा विश्वास है, कमजोर नहीं हूँ, डर तो है ही नहीं मेरे पास, मैं इतना मजबूत हूँ। दुनिया को हम ऐसा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को हम धोखा नहीं दे सकते ना। वो तो हम जैसे है वैसे ही, उसे पता है कि ये ऐसा ही है।
उसे हम धोखा नहीं दे सकते। तो पूरा ब्रह्मांड साथ देगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए जब ये कहा जाता है कि खुद पर भरोसा रखो, पूरा ब्रह्मांड साथ देगा, जब ये कहा जाता है ना कि खुद पर भरोसा रखो, पूरा ब्रह्मांड साथ देगा, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब सब कुछ सहजता से हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अब जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं रहेगा। चुनौतियां आएगी पर वो तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आएगी। कठिनाइयां आएगी पर वो तुम्हें रोकेगी नहीं, वह तुम्हें परिपक्व करेगी। तो ब्रह्मांड की जब सारी शक्तियां हमारे साथ होगी तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम ऐसे ही स्वतः कुछ करना ही ना पड़े, मेहनत और हो जाए, ऐसा नहीं होता। परिश्रम तो करना पड़ेगा, कोई भी कार्य हो परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अब हम जीवन से जुड़ जाएंगे। जब हम विश्वास से भर जाते हैं ना तो हम जीवन से जुड़ जाते हैं। फिर चुनौतियां आएगी लेकिन वो हमें तोड़ेगी नहीं, वो हमें घड़ने आएगी। कुछ भी रास्ते में आएगा तो वो अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। हम टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। अगर गिर भी गए तो वापस खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये पूरा करना ही है। तो वो हमें और परिपक्व करती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड की शक्ति साथ में खड़ी हो गई और हमारे अंदर इतना विश्वास है तो ऐसे ही बैठे बैठे काम हो जाएगा, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन हम जीवन से जुड़ जाते हैं क्योंकि विश्वास से भरे हुए हैं। अब दूसरों पर आधारित जीवन नहीं रहा, इसीलिए जीवन से हम जुड़ जाते हैं। रास्ते कठिन हो गए पर वे बंद नहीं हो गए। भरोसा डर की अनुपस्थिति नहीं, भरोसा डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस है। अब कोई ये कहे कि भरोसा, कि मुझ में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि अब तो कुछ देखना ही नहीं है, बस आगे बढ़ना है, तो ऐसी बात नहीं होती कि भरोसा है तो कुछ भी करके आगे बढ़ जाओ। नहीं, डर है, उसमें भी एक डर है कि कहीं मेरे हाथों कुछ गलत न हो जाए। लेकिन इस डर के बावजूद अपने साहस में कमी न हो। एक पल के लिए अगर ये हो भी जाए कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तुरंत उस डर के बावजूद खड़े हो जाओ, साहस में कमी ना आ जाए कि नहीं, ये होगा ही। किसी का कुछ गलत करके काम करना नहीं है कि अपने अंदर भरोसा है तो अब कुछ भी सच्चा झूठा करके काम हो जाए, ये नहीं करना होता। उसके साथ कभी ब्रह्मांड की शक्तियां नहीं खड़ी रहती। गलत नहीं करना है, सच्चाई के रास्तों पर चलना है, तभी हम विश्वास से भरेंगे, तभी हम अपने भीतर उतर पाएंगे, तभी हम अपनी भीतरी आवाज को सुन पाएंगे। जब हम सही रास्ते पर होंगे, हम सत्य की राह पर होंगे, क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा सत्य का रूप है। अगर हम सत्य की राह पर चलेंगे तो ही हम सत्य की आवाज को सुन पाएंगे और तभी वो सत्य हमारा साथ देगा। तो भरोसे का मतलब ये नहीं कि अब तो डर है ही नहीं, अब तो कुछ भी करके काम करना है, ऐसा नहीं होता। डर रखो कि हमसे कुछ गलत न हो जाए, हमसे किसी और को दुख न पहुंचे, ये डर हमेशा रखना चाहिए। तो भरोसा डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस है। जो इंसान यह इंतजार करता है कि पहले डर चला जाए फिर मैं कदम बढ़ाऊंगा, वह पूरी जिंदगी इंतजार में ही बिता देता है। अब कोई इंसान ऐसा कहे कि पहले मेरे अंदर से डर चला जाए, साहस आए, फिर मैं कुछ करूंगा, तो फिर कुछ ना होगा, तो वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रहेगा। और जो डर के साथ भी चल देता है वही जीवन को जीता है। और वो डर है अंदर, फिर भी खड़ा हो गया कि करूंगा ही, डर के बावजूद खड़ा हो गया क्योंकि साहस में कमी नहीं है कि करूंगा ही। तो
डर के साथ भी चल देता है वही जीवन को जीता है, क्योंकि डर जीवन का दुश्मन नहीं है, ठहर जाना दुश्मन है। अगर हम डर गए तो ये कोई डर हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन डर के हम बैठ गए, हम ठहर गए, वो दुश्मन है। तो आगे का हम कल के वीडियो में अब बात करेंगे। बात इतनी सी ही है कि जितना हम बाहर के लोगों पर भरोसा करते हैं ना, उतना स्वयं पर कर ले। जितना हम दूसरों की राय सुनते हैं ना, उतने अपने अंदर की आवाज भी सुन ले। ऐसा नहीं होता कि ध्यान ये साधु महात्माओं का, योगियों का, त्यागियों का ही काम है ध्यान करना। ध्यान करना सबके लिए आवश्यकता है, ये सबकी आवश्यक है, क्योंकि जितने हम अपने भीतर उतरेंगे ना, उतना ही हम अपने आप को जान पाएंगे। जब तक हम अपने आप को ही नहीं जानते तो दूसरों को कैसे जान पाएंगे? अपने अंदर ही विश्वास नहीं है, दूसरों पे कैसे कर पाएंगे? स्वयं से ही प्रेम नहीं है, दूसरे से कैसे कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहले अपने भीतर उतरो, अपने को जानो। स्वयं को जानते ही ये दुनिया जान ली जाएगी। ये जीवन अपना है, अगर ये हम मानते हैं तो इस जीवन को जानो, स्वयं को जानो। कहां से आए हैं, कहां जाना है, क्यों आए हैं, स्वयं को जानो। दूसरे कुछ अच्छा कहे तो हम खुश हो जाते हैं, दूसरा कुछ बुरा कहे तो हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों की राय पर हम चलते हैं। हमारा पूरा जीवन दूसरों पे ही आधारित होता है, इसमें हमारा जीवन है कहाँ? इसलिए स्वयं पर आ जाओ, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं के भीतर उतरो, स्वयं फैसला लो, विश्वास से भर जाओ। अकेले नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति साथ देती है जब हम सत्य की राह पर चलते हैं। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।